आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और महामारी के वक्त घर में बैठकर पढ़ रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए। और कल जो वीडियो नहीं आ पाया था, मेरे स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं चल रहा, तो उसके लिए सॉरी। कुछ मैंने क्लिप्स डाली थी नेचर और उसके मॉर्निंग फील कराने के लिए, आपको इवनिंग फील कराने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत अच्छी वीडियो थी फ्रेंड्स, उनमें म्यूज़िक भी मैंने डाला था। ठीक है, तो जब आपके पास खाली टाइम हुआ करिए तो उस तरह के म्यूज़िक सुनिए, मेरा यही उद्देश्य था वो बनाने का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज 2 दिन का इकट्ठा करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आज जैसे दोस्तों आज है 22 सितंबर, और 22 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स होंगे और 21 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में DGCI ने किस वैक्सीन को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो अभी दोस्तों फेलूडा नामक वैक्सीन को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दी गई। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो एक पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे जो लिखा है ये DGCI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो DGCI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन दोस्तों? ड्रग जनरल एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ओके, DGCI। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक होती है दोस्तों ICMR, एक होती है DCGI। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ICMR का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो ये दोनों वैक्सीन बनाने के निर्माण में अभी लगी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने तारीख 20/9/20 को 20 सितंबर 2020 को कौन कौन से बिलों को मंजूरी दी? तो पहला बिल है दोस्तों कृषक उपज व्यापार एवं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, थोड़ा सही कर लीजिएगा। और कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, मतलब 2 बिल हैं। ठीक है, इसका पहले का है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, और दूसरा है दोस्तों कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, इसी को कहते हैं दोस्तों APMC। तो ये दोनों विधेयक दोस्तों पास कर लिए गए हैं किस दिन? 20 तारीख को। तो ये दोनों बिल आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 20 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। सॉरी दोस्तों, अल्जाइमर दिवस भी 21 को है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 21 तारीख को ही मनाया जाता है। तो 2 दिवस आप लोग ध्यान रखें, अल्जाइमर डे एंड पीस डे। ठीक है ना, इंटरनेशनल पीस डे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पूंजी सूचकांक में कौन से स्थान पर है अपना देश भारत? तो 116वें स्थान पर है अपना देश भारत, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पिछले साल हम कौन से स्थान पर थे दोस्तों? 115वें स्थान पर थे, और 2020 में हम लोग किस स्थान पर हैं दोस्तों? 116वें, यानी एक क्वेश्चन की एक रैंक हमने सुधार ली है। अब ये जारी कौन करता है दोस्तों? सूचकांक इंडेक्स जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? फिलीपींस के मनीला में। वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO कौन है दोस्तों? मसासुगु अस्कावा। कौन है दोस्तों? मसासुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी? तो भाई 74% FDI को मंजूरी दी है हमारी भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में। ओके फ्रेंड्स, तो यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये FDI क्या होती है दोस्तों? जैसे देखिए, कोई चीज़ बाहर से आती है, कोई चीज़ बाहर से आती है, तो जैसे इंटरनेशनल तौर पर किस करेंसी को मान्यता दी जाती है? डॉलर पर। ठीक है ना, तो अगर वो करेंसी डॉलर में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती कोई दूसरी करेंसी के उसमें आती है, दूसरी जैसे रुपया है, बिटकॉइन है, ठीक है ना, रेनमिन भी है, अगर इस तरह से आती है तो हमारा जो ये सेक्टर है ये उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और उसको जितना भी खर्चा वो कंपनी हमारे यहाँ पे लगाएगी उसी को कहते हैं हम FDI, और जो भी प्रॉफिट होगा वो फिर कमाकर अपने देश ले जाएगी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए बर्निंग उपन्यास नेशनल अवार्ड 2020, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको, बर्निंग उपन्यास और नेशनल अवार्ड 2020 ये मिला है दोस्तों किसको? अरुंधति राय को, यानी ये SBI की पूर्व CEO भी थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर ने मोटर अर्बन क्रूजर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, ये है क्या। एक टोयोटा कंपनी है, तो जैसे आपके पास कबाड़ गाड़ी हो जाती है, पुरानी गाड़ी हो जाती है, ठीक है, तो ये आपका ले जाएगी और उसको एक अच्छे से ढाल कर डेवलप करेगी, एक अच्छी सी कार बनाएगी, उसी को बोलते हैं हम अर्बन क्रूजर। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी दोस्तों आयुष्मान खुराना को। ठीक है, ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को हमेशा मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। यानी जो गंगा का तट है, ब्रह्मपुत्र का तट है, जो भी डेल्टा है, समुद्र के तट है, वहाँ पर इनकी साफ सफाई की जाती है। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिश सॉल्यूशन के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का विकास अनुमान क्या है? तो अभी -8.6% विश्व भारत की जीडीपी रहेगी 2020-21 के लिए। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा साहब किस राज्य से राज्यसभा सांसद बने हैं? तो एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के हैं, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, FORMER, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे ये भारत के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद के लिए चुन लिए गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीएम मोदी 2 अक्टूबर 2020 को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो कौन सा शिखर सम्मेलन दोस्तों? वैभव शिखर सम्मेलन। अब ये 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे, तो 2 अक्टूबर के दिन मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा, अभी से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही जान लीजिए कि पीएम मोदी 2 अक्टूबर को वैभव का उद्घाटन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 मंत्रालय हैं दोस्तों, एक तो यहीं पे आपको मिल गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है दोस्तों आयुष मंत्रालय। कौन है दोस्तों? आयुष मंत्रालय। अब हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हमारे आयुष मिनिस्टर है श्रीपद नाइक, ये उनकी इमेज है, देख लीजिए आप लोग, ये उनकी इमेज है। ठीक है, और यही है हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नाइक। अगला दोस्तों, ए प्रॉमिस्ड लैंड निम्नलिखित किस नेता के राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण का पहला संस्करण है? एक बुक छपी है दोस्तों, ए प्रॉमिस्ड लैंड, उसका पहला संस्करण सामने आया है, और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? बराक ओबामा से। ठीक है, तो ये बराक ओबामा कहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे दोस्तों? ये थे अमेरिका के दोस्तों। वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कितने समुद्र तटों को इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुना गया है? तो अभी 8 तट हैं भारत के जिनको इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुना गया है। मतलब जिनको कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के किनारे झंडे गड़े होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी लाल फ्लैग होते हैं, ब्लू फ्लैग होते हैं इनके लिए, मतलब कि ये, ठीक है, मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये झंडे गड़े क्यों हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे ये ब्लू फ्लैग हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी क्षेत्र में चला गया है, और यहाँ पे हम अपनी इच्छा से मछलियाँ वछलियाँ जो भी सीप वीप मोती वोती निकालते हैं वो सब नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट था ये, और अभी मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे भी तैयार किया है। तो सबसे भारत का पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।